तो लास्ट में हमने जो है वो स्टार्ट किया था। अ, हमने डिस्कस किया था आरिस को, आरिस जिसमें हमने स्टार्ट की आरिस, एंड की आरिस, और हमने जो है वो फिक्स लेंथ की आरिस और सब स्ट्रिंग की आरिस को सीखा था बनाना। अभी हम जो करने वाले हैं वो है इवन लेंथ एंड ऑड लेंथ आरिस। हाउ कैन वी जनरेट आरिस where the condition is on length। अब इवन लेंथ वर्ड प्रोड्यूस होने चाहिए। दैट मीन कौन कौन सा वर्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। अब इसमें देखें, ये नहीं है कि वर्ड क्या है, वर्ड की लेंथ पे कंडीशन है। या तो वर्ड की लेंथ 0 होनी चाहिए, या 2, या 4, या 6 होनी चाहिए, या फिर जो है वो 8 एंड अप टू ऑल, इस तरह से। अगर आप इसको सोचें ना तो देखें, हमारे पास हर दफा चॉइस कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, दो की, या तो 0 की या 2 की। हर दफा अगर हम दो चीजें चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, इवन। यानी अगर हमने पहले 2 चूज किया है तो 2 इज इवन। अगर हमने अगेन 2 चूज किया है तो 2 और 2 पहले वाला मिला के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हर दफा हमने चॉइस क्या देनी है, 2 की। तो अगर हमारे पास जो वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो ए और बी हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी। ये लिखेंगे तो चॉइस कितनी हुई, 1। क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, तो हम एक चॉइस दे रहे हैं। अगर हम इसी को दोबारा रिपीट करके लिख लें, ए प्लस बी अगेन, तो एक चॉइस उधर से हुई और एक इधर से। अब हमारे पास चॉइसेस कितनी हो गई हैं, दो। एक इधर से, एक इधर से, दो। और इस होल के ऊपर हम स्टार ऑपरेशन अप्लाई कर दें। इस होल के ऊपर हम स्टार ऑपरेशन अप्लाई कर दें। तो अब देखें, जब तो हम इस स्टार को रखेंगे 0, 0, तो ये जो पूरा हिस्सा है ना हमारा, ये पूरा, तो ये पूरा हमारा, इसमें से हम कुछ भी चूज नहीं करेंगे तो वर्ड जनरेट होगा नल। जो नल वर्ड है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 0। 0 इज इवन, यस 0 इज इवन। ठीक। और अगर हम, जब हम इस स्टार की पावर को रखेंगे, यानी स्टार की जगह पे हमने जो पावर चूज की है वो की है हमने 1। 1 का मतलब है ये पूरा हिस्सा 1 हो गया। वन चॉइस इज हेयर एंड वन चॉइस इज हेयर। इस ए और बी में से एक चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल बी चूज किया। इस ए और बी में से एक चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल ए। वर्ड बना बी ए। लेंथ कितनी है, 2। हमेशा 2 लेंथ का वर्ड जनरेट होगा, हमेशा। ठीक है, 2 से कम या 2 से ज्यादा नहीं। फिर अगर हम इसकी पावर को, जो हमने 1 रखी है, इसकी पावर को हम कर देते हैं 2। 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 2 का, कि ये हिस्सा एक दफा लिखें और फिर इसी को रिपीट कर लें। ठीक है, इसी को आप रिपीट करो, इस हिस्से को। तो एक्चुअल में अगर हम इसे खोल के लिखेंगे तो ये खोल के कैसा लिखा जाएगा, ये पूरा। इसका मतलब है ए प्लस बी की पावर 1 एक दफा, ए प्लस बी की पावर 1 दूसरी दफा, अगेन ए प्लस बी की पावर 1, ए प्लस बी की पावर 1। ठीक है। तो यानी इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो ये मेरे पास होगा ए, देखें ना, इस होल के ऊपर 2 है। जब इस 2 को खोलेंगे तो ये होल एक दफा आएगा, ये होल दूसरी दफा आ जाएगा। ये पूरे का पूरा रिपीट होके दूसरी दफा आ जाएगा। तो आपके पास ए प्लस बी एक दफा आ जाएगा, दूसरी दफा आ जाएगा, तीसरी दफा आ जाएगा, चौथी दफा। और हर ए प्लस बी में से आपने कितने चूज करने हैं, 1। और ए प्लस बी आपके पास हैं कितने, 4। तो वर्ड की लेंथ क्या रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है। जब आप इस ए प्लस बी की पावर को 3 लिखेंगे तो डेट्स मीन इस पूरे को 3 दफा रिपीट करो। ठीक है। 3 दफा जब रिपीट करेंगे आप, और हर दफा में दो चॉइसेस करेंगे, तो 3 2 सर क्या हो जाएगा, पावर लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये हर दफा आपके पास जो वर्ड जनरेट होंगे, देखें वो क्या होंगे, वो आपके, ये इवन, वो आपके पास क्या होंगे, इवन लेंथ वर्ड जनरेट होंगे, इवन। क्योंकि हर हर एक स्टार पे आप अंदर से दो चॉइसेस कर रहे हैं, दो चॉइसेस। ठीक है। इसी को अगर हमने इवन ऑड बनाना हो तो लगता तो ऐसे है कि हमें क्या कर देना चाहिए, हमें यहाँ पे अंदर पे जो पावर है उसको, ठीक है, ए प्लस बी की पावर क्या कर देनी चाहिए, 3। ठीक है। लेकिन अगर देखें, अगर हम इसको
एक दफा फिर ए प्लस बी अंदर लिखेंगे, एक दफा फिर ए प्लस बी इसके अंदर लिख के, और हमने इसकी जो पावर है उसको अगेन स्टार ही लगा दिया। ठीक है, अंदर अब तीन लिखे हैं दो की बजाय। लेकिन देखें जब ये स्टार की पावर जीरो होगी तो ये पूरा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्ड जनरेट होगा नल। अब नल जो वर्ड है वो तो ऑड लेंथ में नहीं आता, वो तो इवन लेंथ है। तो ये इसका मतलब है गलत है। एक और इसमें और देख लें कि अगर हम इसकी पावर को रखेंगे टू, ठीक है, स्टार की पावर तो जीरो से लेके वन टू कुछ भी हो सकती है, टू, दैट टू का मतलब है पहले तीन लो, अगेन तीन लो। जब आप तीन और तीन लेंगे तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी, सिक्स। तो इसका मतलब है यारी हमने क्या बनाई है, यारी हमने गलत बनाई है, यारी हमारी ठीक नहीं है। तो ऑड कैसे बनता है, ऑड बनता है इवन के अंदर जब आप एक चीज ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड। अगर सिक्स है तो वन ऐड करें तो सेवन, 12 है वन ऐड करें तो 13। हर इवन के अंदर आपको एक ऐड करना है। वो एक ऐड आप शुरू में भी कर सकते हैं और एंड पे भी। अभी देखें, ये जो आ रही है इतनी आ रही, देखिएगा ये वो आ रही है जो आपको ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, इतनी आ रही है इवन की, जो आपको इवन लेंथ वर्ड्स बना रही है। ये इवन लेंथ से पहले हमने एक ए और बी की चॉइस दे दी। देख, एक यहां से आएगा और यहां से इवन से अगर छह आ रहे हैं तो ये छह और एक क्या हो जाएगा, ये सात हो जाएंगे। इवन जरूरी नहीं कि ये आपने एक ए शुरू ये वाली चॉइस शुरू में देनी है। ठीक है, आप इस चॉइस को अगर एंड पे भी लिख देते हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, अब देखें यहां से आप अगर सिक्स लेंथ चूज कर रहे हैं तो जब ये यहां से एक ए या बी मिलेगा तो लेंथ कितनी कर देगा, सेवन। अगर आप यहाँ से एट चूज कर रहे हैं इस इवन से, और आप अंदर बाद में आप एट में से एक और ऐड करते हैं, चाहे ए ऐड करें या चाहे बी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी आपकी नाइन। ठीक है, इस तरह से इवन के साथ एक का एडिशन हमने किया है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो पहले आरी बनाई थी ऑड के लिए, हमने कहा था कि ये बन सकती है कि ये अंदर हम क्या लगा देंगे, तीन लगा दें। ठीक है, ये हमने कहा कि ये हम क्या लगा दें, मतलब स्टार के अंदर अगर हम तीन ए प्लस बी लगा दें, ए प्लस बी एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, तो ये जो हमने आरी बनाई थी ये ऑड के लिए तो काम नहीं कर रही थी। ये ऑड के लिए नहीं कर रही थी, लेकिन ये कर किसके लिए रही थी, ये देखें। सबसे पहले जब हमने इस स्टार की पावर को जीरो लिखा, जीरो किया, तो अब हम अंदर से कुछ भी चूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो वर्ड जनरेट हुआ नल, नल की लेंथ कितनी हुई है, जीरो। जब हमने इसकी पावर को वन रखा तो हमने अंदर से कितनी चॉइसेस करनी है, हमने अंदर से तीन चॉइसेस करनी है। वर्ड कितनी लेंथ का बनेगा, तीन लेंथ का। और जब हमने इसकी पावर को टू रखा तो हमने दो दफा तीन तीन चॉइसेस करनी है, तो वर्ड की लेंथ क्या होगी, सिक्स। फिर जब हम थ्री रखा तो थ्री टाइम्स तीन चॉइसेस करनी है, तो वर्ड क्या हुआ, नाइन। अगर आप इसका पैटर्न चेक करें तो वर्ड ऐसे बन रहा है, जीरो लेंथ का, थ्री का, सिक्स का, नाइन का, 12 का, 15 का, 18, ऐसे लेंथ में बनेगा। जब आप यहाँ पे पावर सिक्स रखेंगे तो अब आपने सिक्स टाइम्स थ्री थ्री चॉइसेस करनी है, सिक्स थ्री जर 18, तो वो लेंथ 18। तो अगर आप इसको देखें तो ये कौन सी लैंग्वेज है, मल्टीपल्स ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल्स जनरेट हो रहे हैं, जीरो, थ्री, सिक्स, नाइन, 15, 18, 12, 15, 18, जीरो, थ्री के मल्टीपल्स। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी लैंग्वेज के मल्टीपल्स यानी लेंथ के ऊपर मल्टीपल्स का हो, तो अगर आपको टू के मल्टीपल्स बनाने थे, देखें एक्चुअल जो इवन लेंथ है ना, इसको दूसरे लफ्जों में टू के मल्टीपल्स भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि जीरो, टू, फोर, सिक्स ये इवन भी हैं और ये टू के मल्टीपल्स भी हैं। तो टू के मल्टीपल्स के लिए अगर आपको कहा जाए फोर के मल्टीपल्स बना दें तो आप ये चॉइसेस कितनी लिख देंगे, आप ये चार चॉइसेस लिख देंगे। ये चार हमने लिख दी और ऊपर क्या लगा दिया, स्टार। तो हर चॉइस में कितने वर्ड्स ले रहे हो आप, चार। पहली दफा चार लोगे, फिर दूसरी दफा चार लोगे तो आठ हो जाएगा, फिर चार लोगे तो 12 हो जाएगा, फिर चार लोगे तो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपने मल्टीपल्स बनाने हों तो आप उतनी चॉइसेस दे के उसके ऊपर क्या लगा दें, स्टार लगा दें। अगर आपसे ये कहा जाता
कि राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स हैविंग लेंथ मल्टीपल ऑफ 4 बट एक्सक्लूडिंग 0। तो फिर आप इस स्टार की जगह पे क्या लगाते? अब हमने 0 लेंथ का नहीं बनाना, बाकी सारे 4 के मल्टीपल्स बनाने हैं, तो हम इस स्टार की जगह पे लगा देते प्लस। क्योंकि प्लस ऑपरेशन आपको पता है कि उसकी जो पावर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। जो स्टार ऑपरेशन है उसकी पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, ठीक है। तो ये लेंथ के ऊपर काम किया है हमने। फिक्स लेंथ, इवन लेंथ, ऑड लेंथ, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की लेंथ, मल्टीपल्स की लेंथ। ठीक है, देन हम तीन चीजें करेंगे। इसमें लेंथ में भी ये आ सकता है। तीन आपको जो है वो चीजों के बारे में पता होना चाहिए: एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली। एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कहा जाए कि राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स हैविंग एग्जैक्टली लेंथ 2। सिर्फ 2 लेंथ के बने, यानी एग्जैक्टली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो हम उसमें क्या बनाया? ए प्लस बी, ए प्लस बी की पावर 2। ठीक है, एग्जैक्टली लेंथ 2 के बनेंगे, ना 2 से कम ना ज्यादा। और अगर हमें कहा जाए राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स हैविंग लेंथ एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट वर्ड जो है इसका मतलब है कम से कम लेंथ 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, लेकिन 2 तो लाजमी होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या बनाएंगे? ये तो 2 के लिए आ गया, और साथ हम इसके ऑप्शन दे देंगे, यानी इसके साथ कनकैट कर देंगे ए प्लस बी के स्टार को, स्टार को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? एग्जैक्ट एटलीस्ट लेंथ 2। अगर ये स्टार 0 होगा तो ये हिस्सा आपका नल हो जाएगा। कितना वर्ड बनेगा? 2 लेंथ का। जब ये स्टार 1 होगा तो 2 यहां से, 1 यहां से, 3। तो एटलीस्ट 2 था ना, कम से कम 2। और जब ये 2 होगा तो 4, फिर 5, फिर 6। तो हमारे पास जो वर्ड्स बनेंगे वो 2 से शुरू होके अप टू इन्फिनिटी तक बन जाएंगे। क्लियर? एटलीस्ट है ये। और जब आपसे कहा जाएगा राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स हैविंग लेंथ एट मोस्ट 2। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा। अब अलाउ कौन कौन सी आपको लेंथ ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए? दैट्स मीन कि आपको 2 लेंथ का वर्ड अलाउ है, 1 लेंथ का अलाउ है, और 0 लेंथ का। 0, 1, 2, ज्यादा से ज्यादा 2, एटमोस्ट 2। उसमें आप कैसे बनाएंगे? उसमें आपने एक तो 2 का ऑप्शन दे दिया, फिर आप इसके पीछे जाएंगे। ठीक है, आप 1 का ऑप्शन देंगे कि यू कैन टेक और ए प्लस बी की पावर 1। ठीक है, ये 2 लेंथ का वर्ड बनाना है, यहां से बना लो, 1 का बनाना है, यहां से बना लो, और नल 0 लेंथ का। ये सारे की पावर क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब आपकी ये जो आ रही है ना, 2 लेंथ का वर्ड यहां से बना रही है, 1 का यहां से बना रही है, और 0 का यहां। क्वेश्चन क्या था? राइट आर ई फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स हैविंग एट मोस्ट लेंथ 2। ज्यादा से ज्यादा लेंथ 2 होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन होता है एट मोस्ट लेंथ 3, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे एक और प्लस लगाते, और ए प्लस बी की पावर क्या लगा देते? 3। तो 3 लेंथ का वर्ड, 2 लेंथ का वर्ड, 1 लेंथ का वर्ड, और 0 लेंथ का वर्ड प्रोड्यूस हो जाता। तो ये 3 लफ्ज जो है ना, इनका आपको क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए लेंथ पे। ये 3 वर्ड्स लेंथ पे भी लगाए जा सकते हैं, और ये जो 3 वर्ड्स हैं आपका, वो किसी खास चीज पे भी लगाए जा सकते हैं। जैसे ये देखें, हैविंग एटलीस्ट 3 बीज, एटलीस्ट 3 बीज। ऐसा वर्ड बनाएं
जिसमें कम से कम 3 बी लाजमी होने चाहिए। कम से कम 3 बी लाजमी होने चाहिए। देखो, 3 बी लाजमी कम से कम, इसका मतलब है बी 3 होने चाहिए। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, बी 3 तो लाजमी होने चाहिए। तो इसका स्मॉलेस्ट वर्ड क्या होगा? ट्रिपल बी। ट्रिपल बी इज द स्मॉलेस्ट वर्ड दैट हैव एटलीस्ट 3 बीज, जिसमें 3 बी है। फिर 4 बी भी हो सकते हैं, 5 भी, फिर ए के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में था 3 बी होने चाहिए। अब वो कहाँ होने चाहिए, इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो शुरू में होने चाहिए, मिडल में, कहीं भी हो सकते हैं। पूरे वर्ड में 3 बी होने चाहिए। हमने क्या लिखा, पहले 3 बी लिखे। हम इसके स्टार्ट पे भी ऑप्शन दे देते हैं कि यू कैन टेक मल्टीपल ए प्लस बी का स्टार। ठीक है, ए प्लस बी का स्टार, यानी आप यहां से कुछ भी ले लो। यही ए प्लस बी का स्टार आप यहां भी लिखेंगे, यही ए प्लस बी का स्टार आप यहां भी लिखेंगे, ये आप यहां भी लिखेंगे। तो जब भी कोई यहां से वर्ड जनरेट करेगा, इन 3 बीज को तो लाजमी लेगा ना। 3 से ज्यादा करने हैं तो यहां से कर लेगा, यहां से कर लेगा, यहां से कर लेगा। ये 3 बीज जो है वो हर वर्ड के अंदर क्या आ जाएंगे? लाजमी आ जाएंगे। देखें, यही इसकी आ रही, 3 बीज ये लाजमी है। चूंकि यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि वो 3 बी कहाँ होने चाहिए, स्टार्ट पे, एंड पे, तो इसलिए हमने हर जगह ऑप्शन दी है। यू कैन टेक 3 बीज एट स्टार्ट, एट मिडल, एट एनी वेयर ऑफ द वर्ड। वर्ड में कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, ये 3 बीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी को एटमोस्ट में किया गया है। अच्छा, एग्जैक्टली देख लें पहले। हैविंग एग्जैक्टली 2 बीज, जस्ट सिर्फ 2 बी होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 बी। तो हमने क्या लिखा, 2 बी लिख के उसके साइडों पे, मिडल पे किस चीज के ऑप्शन दे दिए? जस्ट ओनली ए स्टार की। क्योंकि एग्जैक्टली का मतलब क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ 2 बी होने चाहिए पूरे वर्ड में, 2 से ज्यादा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी की स्टार लगाते, तो वहां से तो हम मल्टीपल वर्ड जनरेट कर सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 बी लिख के उसके साइडों पे, मिडल में किसका ऑप्शन दे दिया? ए स्टार का। नाउ यू कैन टेक मल्टीपल एस। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, हैविंग एग्जैक्टली 3 बीज, तो हम क्या करते, एक दफा बी लिख के, फिर ए लिख के, ठीक है, फिर ए के ऊपर क्या लगा देते? स्टार। तो अब हमारे पास एग्जैक्टली 3 बीज हैं, ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं गिवन। तो डेट्स वाई ए कैन बी टेकन एज अ मल्टीपल। जितने मर्जी ए ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बी 3 होने चाहिए, और वो 3 कहीं भी आ सकते हैं बी। ठीक है, तो ये हमारे पास है एग्जैक्टली। देन एटमोस्ट। एटमोस्ट, हैविंग एटमोस्ट 2 बीज, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए बी। दैट्स मीन एटमोस्ट 2 भी अलाउ हैं, एक भी अलाउ है, और अगर बी नहीं है तब भी ठीक है। बी नहीं है तब भी ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी लेंथ में बताया, हैविंग एट मोस्ट लेंथ 2, तो 2 भी अलाउ है, 1 भी अलाउ है, और 0 भी। यहाँ है हैविंग एट मोस्ट 2 बीज, ज्यादा से ज्यादा 2 बी होने चाहिए। तो 2 भी अलाउ है, एक भी अलाउ है, बी नहीं है तब भी अलाउ है। तो देखें, इसमें हमने क्या किया, एग्जैक्टली 2 बीज, जो ही मैंने आपको नीचे समझाई। अब 2 भी अलाउ है और एक भी अलाउ है। साथ हमने ऑप्शन दिया सिंगल बी का, साथ हमने ऑप्शन दिया कि आप बी ना भी लें तो इशू नहीं है, 0 बीज का। ठीक है, ये नल साथ लगा लें तब भी ठीक है, अदरवाइज हम ए स्टार की पावर से भी यहाँ से भी नल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लगा लें या ना लगाएं, दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। तो एटमोस्ट 2 बीज में 2 बी भी आ गए, एक भी आ गया, और नहीं भी आया। ठीक है, तो ये आपको अभी तक ऐसी आरएस मैंने करवाई है जिसमें जो कंडीशन थी वो ये थी कि ऐसा होना चाहिए, स्टार्ट इससे होना चाहिए, एंड इससे होना चाहिए, ये सब स्ट्रिंग मिडल में होनी चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली ये होना चाहिए, एटमोस्ट ये होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको वो करवाई हैं जिनमें लैंग्वेज में था कि होना चाहिए। ये आरिस बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको बताया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, और ये आरिस इस तरह से आसानी से बन जाती हैं जैसे मैंने आपको ये पैटर्न सिखाया है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आरिस वो होती हैं जिनमें ये कहा जाए कि ऐसा ना हो, मतलब एंड डबल बी पे ना हो। नाउ यू हैव टू थिंक दैट कि अगर ये नहीं होना चाहिए तो होना क्या क्या चाहिए।
ये सबसे ज्यादा मुश्किल आरिस होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास हम जो है वो आरिज नॉट हैव, नॉट में ज्यादा नहीं करते, इसलिए कि देन हम डीएफएस को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि डीएफएस के थ्रू भी आरिस बन जाती हैं, क्योंकि नॉट वाली आरिस सारी बनाना जो है वो याद करना या उसको रटा लगाना ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम नॉट वाली में जो आरी करते हैं वो ये है कि एंड इस चीज पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इस चीज पे नहीं होना चाहिए, या स्टार्ट इस चीज पे नहीं होना चाहिए। राइट आरी फॉर द लैंग्वेज दैट जनरेट ऑल वर्ड्स नॉट स्टार्ट विद डबल ए। डबल ए से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। अब देखें, अब आपने इसमें सोचना ये है, एक तो ये आ गई होल लैंग्वेज। ठीक है, ए प्लस बी का स्टार, ये होल लैंग्वेज आ गई आपकी। अब आपसे कहा है कि डबल ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डबल ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नाउ यू हैव टू थिंक स्टार्ट होना किससे चाहिए। दैट्स मीन स्टार्ट होना चाहिए डबल बी से। यानी आपको सोचना पड़ता है कि किस चीज से होना चाहिए। स्टार्ट होना चाहिए, एक तो ये अलाउ है, दूसरा क्या अलाउ है, बी ए। ठीक है, डबल ए से नहीं है अलाउ। या फिर तीसरी चीज क्या अलाउ है, ए बी। ये तीन चीजें अलाउ है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ऑल दीज थ्री ऑप्शन। ठीक है, इन तीनों से स्टार्ट है। प्लस तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो यहां से नहीं बनते। वो वर्ड्स क्या हैं, सिंगल ए। क्या लैंग्वेज में है, लैंग्वेज क्या थी, नॉट स्टार्ट विद डबल ए। सिंगल ए तो डबल ए से स्टार्ट नहीं होता, दैट्स मीन दिस इज द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। बट आप कहीं से नहीं बना सकते इस आरी को, सिंगल ए को। सेकेंड वर्ड इज बी। बी आपकी आरी नहीं बना रही। ठीक है, बी डजन स्टार्ट फ्रॉम डबल ए, ये डबल ए से स्टार्ट नहीं होता, बट आपकी आरी से नहीं बना रही। थर्ड इज नल। नल भी डबल ए से स्टार्ट नहीं होता, बट आपकी आरी से प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, इन तीन वर्ड्स के अलावा आपकी ये आरी हर चीज प्रोड्यूस कर रही है, हर चीज। ठीक है, यानी डबल ए से कभी भी कोई वर्ड नहीं बनाएगी। जब भी वर्ड आप बनाना शुरू करेंगे, या तो आप बीबी से करेंगे, या बी ए से करेंगे, या ए बी से करेंगे, डबल ए से आप वर्ड नहीं बना सकते। लेकिन ये तीन वर्ड्स आपकी आरी नहीं बना सकती। जब आपकी आरी इस तरह से बने कि वो बहुत सारे वर्ड्स को हैंडल कर रही हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हैंडल नहीं कर रही, और वो वर्ड्स हैं फाइनाइट, गिने जा सकते हैं। ये तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स का प्रॉब्लम है इस आरी में, बाकी सारे वर्ड्स क्लियर हैं। तो आप इन तीन वर्ड्स को इस आरी के साथ और करके अटैच करके ए प्लस बी प्लस नल, इन तीन वर्ड्स को इस आरी के साथ अटैच करके आप इस आरी को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट, पावर वन हो जाएगी। अब आपने सिर्फ ए लेना है तो आप यहां से ले लेंगे, सिर्फ बी लेना है तो यहां से ले लेंगे। अगर आपने लेना है वर्ड ए बी ए तो आप यहां से ले लेंगे। देखें, यहां से लिया ए बी, स्टार की पावर को वन रख के क्या ले लिया, ए। ए बी ए। क्या आप वर्ड ट्रिपल ए बना सकते हैं इस सारी से, नो। कैसे बनाएंगे ट्रिपल ए, ट्रिपल ए अब इन तीनों से तो बनने वाला नहीं है। आपको ट्रिपल ए के लिए इधर आना है। ट्रिपल ए के लिए आपको जहां से दो ए लेने हैं, लेकिन दो ए का ऑप्शन नहीं है। ट्रिपल ए वर्ड क्या लैंग्वेज का है, नहीं, क्योंकि लैंग्वेज थी, डबल ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ट्रिपल ए वर्ड तो इस लैंग्वेज का ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह यही कंडीशन जब एंड पे आ जाएगी, नॉट एंड विद बी ए, बी ए पे एंड नहीं होना चाहिए। अब आपको इसका रिवर्स सोचना है। अच्छा, बीए पे एंड अगर नहीं होना चाहिए तो एंड होना किस पे चाहिए, एंड होना चाहिए ए बी पे, एंड होना चाहिए डबल ए पे, एंड होना चाहिए डबल बी पे। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी का स्टार लगा के ये तीनों ऑप्शंस एंड पे दे दी। यू कैन एंड एट ए बी, डबल ए और डबल बी। ठीक है, अगेन इसमें वही प्रॉब्लम इस आरी में कि वो तीन वर्ड्स जनरेट नहीं होते। सिंगल ए डबल बी पे, बी ए पे एंड तो नहीं होता। सिंगल बी बी ए पे एंड नहीं होता, नल बी ए पे एंड नहीं होता। लेकिन यार ये आपकी नहीं बना रही है तीनों वर्ड्स, वर्ड्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। तो हमने क्या किया, इस आरी के साथ इन वर्ड्स को अटैच कर दिया। तो अब यह हमारी जो है वो आरी कंप्लीट होगी।
अगर यारी आपको आ जाती है कि डबल बी नहीं होना चाहिए, तो आप यहां से डबल बी हटा के बी ए को वापस ले आएंगे। अगर आपसे कहा जाता है नॉट एंड विद डबल ए, तो आप डबल ए यहां से निकाल देंगे और डबल बी अपना वापस ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से जब भी आपको स्टार्ट और एंड पे कंडीशन दी जाए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आप उसे बना सकते हैं। लेकिन आप जब आपके पास ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ये वाली चीज, नॉट हैव सबस्ट्रिंग डबल ए, डबल ए नहीं होना चाहिए, डबल ए कभी भी नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। सबस्ट्रिंग का मतलब होता है कहीं पे भी कुछ भी आ जाए, तो कहीं पे भी डबल ए नहीं होना चाहिए। अगर अब इसमें आपको ना बहुत ज्यादा फिर सोचना पड़ता है कि आना क्या क्या चाहिए। अब आना क्या क्या चाहिए, बीस के ऑल कॉम्बिनेशन आने चाहिए, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, देखें बी बी आ रहे हैं ना जितने भी, उसमें डबल ए तो है ही नहीं, तो वो सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, फिर बी ए वर्ड में मसला नहीं है। अगर आप बी ए ले रहे हैं, तो हर बी के मिडल में ए के आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कभी भी दो ए इकट्ठे नहीं आने चाहिए। डबल ए का मतलब है कभी भी दो ए इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो देखें, इसमें हमने फिर जो लैंग्वेज ली है वो हमने इस तरह से ली है, बी का स्टार, यानी यू कैन टेक मल्टीपल बीस, बी, कोई मसला नहीं है। बी ए रिपीट कर लो, बी ए, अगर आप बी ए रिपीट करते हैं, बी ए अगेन, बी ए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर दो में क्या आ जाता है, बी आ जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या बनता था कि अगर हमने ए बी ए लेना है तो हम कैसे लेंगे, ए बी ए में भी मसला नहीं है, क्योंकि इसमें भी डबल ए इकट्ठा नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, वो एक ऑप्शन स्टार्ट में दे दी कि अगर आपने ए स्टार्ट में लेना है ए बी ए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो आप ना लें, हमने नल का ऑप्शन भी दे दिया। इसी आर को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है, यानी जहां पे हमने ऑप्शन दिए ना, बी ए की, ये हमने ऑप्शन दिए ना, बी ए बी। अच्छा, यानी पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि जब आपने डबल ए वर्ड को रोकना है, डबल ए को, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक मल्टीपल बीस, बी के ऊपर स्टार आ गया, आप जितने मर्जी बी लें, आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि बी के अंदर ए तो है ही नहीं। रोकना किसको है, डबल ए को। फिर हमने कहा कि यस यू कैन टेक ए बी ऑप्शन भी दे सकते थे हम, हमने वहां पे स्लाइड में बी ए दी है, ए बी ऑप्शन भी दे सकते थे। यू कैन टेक ए बी, अब आप ए बी एक दफा लो, ए बी दूसरी दफा लो, तीसरी दफा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम एक वर्ड का आएगा, वो क्या आएगा, कि आप अगर वर्ड लेना चाहें ए बी और फिर ए, वो आप यहां से कभी भी नहीं ले सकते, बन ही नहीं सकता। हालांकि इस वर्ड में भी डबल ए नहीं है, डबल ए सबस्ट्रिंग नहीं है, डबल ए इकट्ठा नहीं है। तो अब हमें वही चॉइस जो हमने वहां स्टार्ट में दी थी ना, अब वो यहाँ एंड पे देनी पड़ेगी। यू कैन टेक ए एट द एंड, और यू कैन टेक नथिंग, नहीं लेना ना लो, लेना है तो ये ले लो। क्योंकि अगर हम ये नल नहीं ना लगाएंगे, अगर हमने यहाँ नल नहीं लगाया, तो अब क्या प्रॉब्लम बनेगी, आपको ये ए लास्ट में लेना है हर सूरत। हालांकि हमने वर्ड जो हमने बनाना था, वो बनाना था ए बी, जस्ट इतना वर्ड चाहिए। हम ए बी यहां से कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी हमने ए बी लिया, हमने एंड ए से करना है। और इवन वी हैव टू टेक डबल बी, हमने डबल बी लिया ना यहाँ से, डबल बी, फिर हमें ये ए लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि डेट द एंड विद ए। तो दैट्स वाई वी हैव, हमने यहाँ पे चॉइस दी कि यू कैन टेक ए अगर चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो ना लो, ना ले लो। ठीक है, तो इतना हिस्सा लेना है तब भी ठीक है, एंड ए पे करना है तब भी ठीक है। तो इसमें कभी भी आपके पास डबल ए नहीं आएगा, कभी भी डबल ए नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें कहा जाए कि ये चीज नहीं आनी चाहिए, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि आना क्या चाहिए उसमें। ठीक है, तो आपने जो है वो, ये कुछ लैंग्वेजेस आपको गिवन है। ठीक है, इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आर इसकी। बाकी नेक्स्ट क्लास से जो है ना, वो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना डीएफए। ठीक है, नेक्स्ट वीक से डीएफए। डीएफए आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक है, जो ऑटोमेटा की सारी बेस है, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तब तक आप आरी की प्रैक्टिस कर लें। इसका जो स्टार्टिंग लेक्चर है और ये वाला लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी और वो आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है।